जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से मौजूद है, कपिल श्रीवास्तव एसपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, अजय वर्मा कांग्रेस नेता मौजूद है, अनिल यादव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। अखिल स्वामी से बातचीत करना चाहता हूं, लेकिन एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं पहले राघवेंद्र सिंह जी से। राघवेंद्र सिंह जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि भाई ये वक्त था जब आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज तय किया था, ये वक्त था कि लोगों के पास पैसे हो जेब में खर्च करने के लिए, इकोनॉमी का पहिया चले, उस वक्त आप डीजल की कीमतें 80 रुपए तक पहुंचा देते हैं, पेट्रोल 75-78 रुपए पहुंच जाता है, 79 रुपए कहीं पे पहुंच जाता है, तो ये सही तरीका नहीं है। लेकिन राघवेंद्र जी कह रहे हैं ठीक है हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ रिलेटेड तो मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा हुआ क्या दिखाई देता है कपिल श्रीवास्तव साहब? पेट्रोल डीजल की कीमतें, क्या आपको कभी एहसास हुआ कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से कनेक्टेड है? कुंदन भाई, सबसे पहली बात यह है कि यही भारतीय जनता पार्टी है। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो हर पल या हर क्षण जो भी मूल्य वृद्धि होती थी उसके खिलाफ ये भयंकर प्रदर्शन करते थे और उस समय ये कहते थे कि नहीं ये सरकार के हाथ में है। तो आज उससे आप बचना क्यों चाहते हैं? दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी ने के पार्टी ने एक कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल मोदी है तो मुमकिन है, तभी आज जो है डीजल का दाम, जो गरीबों की डीजल थी उसका दाम जो है पेट्रोल से ज्यादा हो चुका है। और दूसरी चीज ये कि सबसे बड़ी चीज ये देखना पड़ेगा कि जो इन्होंने आपदा को अवसर में बदलने के लिए कहा वो सरकार किस तरीके से बदल रही है, गरीबों का खून चूस करके बढ़ा रही है। आज उसने केवल अप्रैल और मई के अंदर 40,000 करोड़ रुपए का जो है वो शुद्ध राजस्व केवल पेट्रोल और डीजल से वसूला है, जिसको कि ये बताना नहीं चाह रहे राघवेंद्र जी। दूसरी चीज आपको कह दें, अभी आपका ये डाटा सही करवा रहे थे, हकीकत ये है कि 15 जो जून है उसके अंदर ये आंकड़ा था कि ये डीजल क्रूड ऑयल जो है 40 रुपए 66 पैसे $40 जो है वो इसकी कीमत थी पर प्रति बैरल, लेकिन वो भी वहां भी झूठ बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये तो आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं, इसका हश्र देश भोग रहा है और सबसे ज्यादा मार मध्यम वर्ग और बिल्कुल नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं 15/6/2020 के आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं और जिसमें $40.66 और जो आप डॉलर की कीमत बता रहे हैं कि कोरोना के वजह से आज भारत का रुपया गिरा है, ये आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना एक महामारी, वैश्विक महामारी है जिससे सबसे ज्यादा तो अमेरिका प्रभावित है, सबसे ज्यादा खाड़ी देश मजबूत हो गया। जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था कोई उत्पादन नहीं है, इसीलिए देखिए यही कहते थे कि जब रुपया का मूल्य गिरता है तो भारत सरकार की वैल्यू घटती है। आज ये अपने आप को किस जगह पे छुपाना चाहते हैं, हर जगह से ये फर्जी आंकड़े पेश कर रहे हैं। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव कह रहे हैं फर्जी आंकड़े। और सबसे पहले देख लीजिए 2014 के अंदर जब इनको सरकार, जब 2014 के अंदर क्रूड ऑयल थे वो 107 रुपए प्रति बैरल थे और आज $40 है। $60 का भारी अंतर होने के बाद भी जनता को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है, और वो भी ऐसी सरकार जो आपदा के समय में इस तरीके का बात कर रही है, उसको भारत के परिवेश में रहने का देना चाहिए। कपिल श्रीवास्तव, राघवेंद्र जी क्या विकट परिस्थितियां जो सरकार के लिए आज सामने है, आम लोगों के लिए विकट स्थिति नहीं है क्या? पेट्रोल आम लोगों के लिए संकट की स्थिति नहीं है क्या राघवेंद्र जी? पाकिस्तान और तो फिर आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज क्यों ऐलान किया आपने? सरकार के पास पैसे अगर ऐसे निकालने थे लोगों के जेब से, भले 20 लाख करोड़ रुपए का मेरी जेब में 1 रुपया आया या ना आया, लेकिन मेरी जेब से हर रोज आप 8 से 10 रुपए निकाल रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा करके। कुंदन जी, ये जो बढ़ोतरी हुई है ये अस्थायी बढ़ोतरी है, ये स्थायी बढ़ोतरी नहीं है। जब हमारे देश की स्थितियां सामान्य होंगी, कुछ महीनों की बात है, थोड़ा सा जो विषम परिस्थिति है, सरकार जो है अर्थ से चलती है, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। निश्चित रूप से हमारे देश की जनता को परेशानी होगी। अजय वर्मा जी, ठीक है मैं आ रहा हूँ अस्थायी व्यवस्था, ये अस्थायी की बताए। अजय वर्मा जी, प्रदर्शन के लिए मत निकल जाइएगा जैसे बीजेपी निकल जाती है, आप लोग प्रदर्शन मत करने के लिए मत निकलिएगा, वैसे निकल भी नहीं रहे आप लोग। वैसे तो विशेष उत्पाद कर आपने 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए हैं, ये लोग बता चुके, बोल चुके, इसे कहिए ज्ञान। कपिल जी अजय जी सुन ले प्रतिशत की वृद्धि। कपिल जी रुकिए, सुन ले 250 से ज्यादा की वृद्धि जो है, अरे सुन लो भैया, ये सब आप कपिल जी प्लीज, कपिल जी अजय वर्मा जी को बोले इनसे कहिए जरा
शांत रहे। ठीक है शाह, अपने समय में बोला करिए, धैर्य रखिए थोड़ा भाई। पिछले आजादी के बाद से लेकर आप आज तक धैर्य नहीं, किसी आप सरकार ने जवाब इतना दीजिए। कठिन दौर नहीं देखा है। पूछता है हमारी संसार सरकार आपसे कि ईमानदारी आखिर से आप काम कर रही है। चलिए दोनों की आवाज कम कीजिए। कपिल श्रीवास्तव कुछ कहना चाहते हैं आप, मुस्कुरा रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव छोटा जवाब। रूप से जो कपिल जी, हुई कीमतें दोनों की आवाज कम करिए प्लीज। टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दोनों टाइम वेस्ट कर रहे साहब की हैं। कपिल बातों से श्रीवास्तव पूरी तरह से सहमत हूँ। साथ में मैं सिर्फ एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि वो कौन सा आंकड़ा इन सरकार ने ऐसा खेला है देश के साथ कि इन्होंने केवल 2 महीने में अप्रैल और मई में 40,000 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। वहीं जो इंडियन ऑयल कंपनी है उसको 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो इसके मतलब आप इस खेल को समझिए कि अपनी कंपनियों को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है इस सरकार के द्वारा और अपने राजस्व को बढ़ाया जा रहा है और आगे चल करके इसी कंपनी को मोदी जी फिर प्राइवेट किसी हाथों में बेचने ठीक है, रोक रहा हूं मैं, मेरे पास कोशिश वक्त इतना ही करेंगे था। और इस तरीके का कुछ वक्त आप एक दूसरे को टोका टोकी में जाया हो गया, ये वक्त हम इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन